Hello, friends. Very good evening to all of you. This is Dr. Shweta, motivational speaker, life coach, NLP trainer, and one of your very good friend. तो दोस्तों, हाल ही में 2-3 वीडियो बहुत वायरल हुए हैं, तो आप वो वीडियोस जाके ज़रूर देखिए। एकदम मोस्ट उसमें कुछ वीडियोस में तो 20K से भी अधिक व्यूज़ आए हैं। वो वीडियोस है, आप किसी को 15 दिन वाइब्रेशन भेज के देखिए, वो व्यक्ति बदलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपके बहुत अमेजिंग कमेंट्स आ रहे हैं, सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे रोज़ ढेरों मैसेजेस, ढेरों कॉल्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सबके इतने मोटिवेशन के लिए। आपका यही मोटिवेशन मुझे आगे बढ़ा रहा है और मुझे कुछ कर दिखाने का जज्बा दे रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं अपने चैनल में हार्दिक वेलकम करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो पहले से सब्सक्राइबर हैं, जो बहुत समय से मेरे साथ चल रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियोस के नीचे जाके कमेंट ज़रूर करिए, और जो वीडियोस आप पहले भी इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन किसी और वीडियोस में देख चुके हैं तो उसके बारे में मुझे भी जानकारी दीजिए कि इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ। एक प्रकार से जो मैंने पहले ही वीडियोस बनाया है, 15 डेज वाइब्रेशन भेजकर देखिए, वो व्यक्ति बदलना शुरू हो जाएगा। उससे मिलता जुलता ही ये वीडियो है और इसको मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि इसको बनाने से आप जब किसी को वाइब्रेशन भेजें तो और पॉजिटिव फील करे, या आप उस वीडियो को न भी देखे हैं तो भी आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बोलते हैं कि हमको बहुत अकेलापन लगता है ना, बहुत अच्छा नहीं लगता, दिन भर हमें दिन भर अच्छा नहीं लगता है, बुरा सा फील होता रहता है, अच्छा फील नहीं होता। उसका मेन कारण ये है कि आपका ऑरा नेगेटिव है। ऑरा मतलब क्या होता है, पहले मैं इस पर लाइट डालती हूँ। ऑरा वो होता है जो आपकी बॉडी के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी आपकी बॉडी के चारों ओर भी एक चुंबकीय शक्तियाँ होती है जो वैसे ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऑरा को मापा जा सकता है। अभी कुछ लेटेस्ट, जैसे हम सीटी स्कैन कराते हैं बॉडी का, एमआरआई पेशेंट्स का कराते हैं, तो उनका जो चारों बॉडी स्कैन होती है, वैसे ही हमारा ऑरा यानी हमारे चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको मापा जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आ गई है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है या बुरा करता है, जैसे चोर उचक्के हैं, निगेटिव करने वाले लोग हैं, जेलस फील करने वाले लोग हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले लोग हैं, देखा गया है कि जब उनके ऑरा को मापा गया तो उनका ऑरा नेगेटिव यानी ब्लैक कलर का होता है। और जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोग हैं, दूसरों के बारे में भला चाहने वाले लोग हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाले लोग हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, महात्मा हैं, संत हैं, उनके चारों ओर का ऑरा जो है पॉजिटिव लाइट येलो वाइटिश कलर का होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध की जब भी मूर्तियां बनाई जाती है, उनके या फोटो बनाई जाती है, उनके चारों ओर एक आभा मंडल बनाया जाता है जो प्योर पॉजिटिव एकदम वाइब्रेंट होता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑरा है। जस्ट ए मिनट। तो दोस्तों, ये ऑरा, ये तो समझ आ गया कि ऑरा क्या होता है ना। हमारे 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल बॉडी होती है जो आप देख पाते हैं अपनी बॉडी, है ना। एक कारण शरीर होता है जो आपके चारों ओर एक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको कारण शरीर बोलते हैं। और एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसको कह सकते हैं मन बुद्धि संस्कार। तो जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ये सूक्ष्म शरीर ही अपने शरीर फिजिकल बॉडी छोड़ के सूक्ष्म शरीर एक दूसरा शरीर लेता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में भी 3 परतें होती है, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑरा को पॉजिटिव कैसे रखें, हमेशा हम पॉजिटिव वाइब्रेट कैसे करें, और हमेशा हम किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो, दुखी ना हो, वो हम कैसे बने। तो सबसे पहले ऑरा को पॉजिटिव रखना है तो आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना बहुत 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 मल्टीपल बहुत लगा दीजिए, बहुत ज़रूरी है। इवन मैंने देखा है कि मैं कई बार, अगर मैं किसी कारण से, अभी मैं 2-3 दिन बाहर थी, आज ही लौटी हूँ, तो मैं वहाँ पे भी मेरा टाइमिंग रूटीन था कि मैं सवेरे सबके सोने के उठने के पहले मैं उठ जाती थी 5:15 5:30 लगभग।
6:30 7 o'clock तक मैं अपना मेडिटेशन प्राणायाम रूटीन जो भी मैं करती हूँ मैं बिल्कुल करती थी। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं एक दिन भी ना करूँ तो मुझे भी नेगेटिव फील होने लगता है, दूसरों की नेगेटिव बातों का मेरे ऊपर असर होने लगता है, जबकि हम कई सालों से कर रहे हैं। तो मेडिटेशन करना उतना ही ज़रूरी है जैसे आप रोज़ भोजन करते हैं, है ना। भोजन क्यों करते हैं? अपने शरीर को रोज़ स्वस्थ रखने के लिए। ऐसे मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? आपकी आत्मा को, आपकी सोल को, आपके जो 3 बॉडी हैं, सटल बॉडी, फिजिकल बॉडी और कारण शरीर जो होता है, उन सबको स्वस्थ रखने के लिए। तो ये जो होता है मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं। ऑरा को दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, ऑरा वो चीज़ है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छा है दैट मीन्स उसका ऑरा पॉजिटिव है। अगर कोई बोलता है बुरा है तो बोलते हैं दैट मीन्स उसका ऑरा नेगेटिव है। आप देखे होंगे कि आपके आसपास कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनसे आपको मिलने की इच्छा नहीं होती, या आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं उसके बगल से गुजर भी जाऊं, बगल से बैठ भी जाऊं, या मैं उसे देख भी लूं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, या आप में भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो आपको अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि उसे देखते ही आपका ऑरा जो है नेगेटिव होता है। क्योंकि ऑरा बनता है हमारे विचारों से। हम जितना पॉजिटिव विचार करेंगे हमारा ऑरा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव बनता चला जाएगा। जो निगेटिव थिंकिंग करेगा उसका ऑरा नेगेटिव चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करिए, पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव रहने वाले लोगों के साथ बैठिए। और एक चीज़ और है, इस पे संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो गलत संगति में रहता है उनको सामने वाले की गलत ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा इफेक्ट करती है, तो उसका ऑरा नेगेटिव होने की 100% संभावना है। ये सब लोग करते हैं जो बोलते हैं जादू टोने, ब्लैक मैजिशियन, सॉरी, ये जो भी होता है काला जादू वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है? किसी के ऑरा को नेगेटिव करना या अपने निगेटिविटी के प्रभाव में उसे ले लेना, और ये कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। अब ऑरा को पॉजिटिव कैसे किया जाए, है ना, सवाल ये उठता है हम ऑरा को पॉजिटिव कैसे करें। तो इसमें पहली चीज़ तो मैंने बताया कि मेडिटेशन आपको करना है। अपने आप को ऐसे फील करिए कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं। अपने आप से पहले बातें करना शुरू कर दें, आई एम वेरी पॉजिटिव। और सुबह सुबह एक शांत जगह पे, एकांत जगह पे बैठ जाइए और ऐसा फील करिए कि परमात्मा की ऊर्जा, है ना, पॉजिटिव तरंगे। वैसे ही परमात्मा को आप कैसे देखेंगे? वैसे ही देखिए जैसे कि आपके ऊपर बहुत ही बड़ा सन है। जैसे सन होता है उस हम दूर से देखते हैं, पूरे दुनिया को रोशनी देता है, वैसे ही एक बहुत ही ब्राइट खूबसूरत सा सन, सूरज। ये मैं थोड़ा सा मेडिटेशन का हिस्सा आपको बताती हूँ जो अपने कोर्सेस में मैं बताती हूँ। एक मैं सूरज है, बहुत ही ब्राइट है, जिससे एनर्जी पूरी वाइब्रेट हो रही है, सब तक एनर्जी पूरी वाइब्रेट हो रही है, और उसकी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही है। समझ लो जैसे कि एक मूसलाधार बारिश हो रही है आपके ऊपर, एकदम डिवाइन लाइट की। वो लाइट एक देखिए सुनहरे टिंकलिंग रेज में आपके ऊपर आ रही है, आपके ऊपर आ रही है, आपकी बॉडी पे पड़ रही है, आपके बॉडी के एक एक पार्ट में पड़ रही है, और आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ आपको लगता है नेगेटिविटी है, कोई दर्द है, कोई थकान है, वो सारा दूर होते जा रहा है। और इससे एक चीज़ ये होता है, आपका फिजिकल बॉडी तो हील होगा ही, साथ ही आपके चारों ओर एक आभा मंडल क्रिएट हो जाएगा, है ना। इतना पॉजिटिव आभा मंडल हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, बोलेंगे यार पता नहीं क्यों यार तेरे साथ बैठते ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप भी देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ बैठते ही मन खुश होता है, या उनके बारे में सोचते ही मन खुश हो जाता है। कभी कभी उनको ऐसे ही मन करता है उनसे बातें करना, ऐसे ही मन करता है उनसे कभी कभी कॉल करने का। क्यों? क्योंकि उनका पॉजिटिव ऑरा इस तरह स्ट्रांग होता है कि अपने आसपास के लोग को बहुत पॉजिटिव फील कराता है। तो आप ऐसे महसूस करिए कि एकदम पॉजिटिव ऊर्जावान है, पॉजिटिव तरंगे आपकी बॉडी में बह रही है, बह रही है, बह रही है। और आपकी नकारात्मकता को, बॉडी में जो भी नकारात्मकता है, आप उसको ऐसे देखना है आपको, उसको कोई कलर दे दीजिए, जैसे काला, गहरा नीला। और अब देखिए कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आपके बॉडी के चारों ओर एक लेयर बना रही है, और जो नकारात्मक ऊर्जा है आपके पैरों के रास्ते पानी जैसे बहते हुए निकल रही है, और निकल के धरती पे समा रही है।
आप इसको जितना डीप विजुअलाइज कर पाए, आप जब मेडिटेशन से उठेंगे ना, तो ये बोलने की बात नहीं है, आप मुझे आके कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि आई एम श्योर 100 and 200% कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। और साथ ही साथ आप जब इसको रोज करते जाएंगे तो आपके चारों ओर का ऑरा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। आपने सुना होगा कि प्राचीन ऋषि मुनियों के जंगलों में या कहानियाँ आती है कि सतयुग में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। क्यों? क्योंकि सतयुग में जब होता था, एक सतयुगी वातावरण होता था, या आज से 60-70 साल पहले ही चले जाइए, ऋषि मुनियों का जो आश्रम होता था वहाँ पे बहुत ही मतलब जो होता है वहाँ का जो वातावरण होता था, इतना पॉजिटिविटी होती थी, वो इतना ज़्यादा डीप मेडिटेशन करते थे, इतना डीप मेडिटेशन करते थे कि वो मेडिटेशन करते 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 अपने चारों ओर के वातावरण को खूब पॉजिटिव कर लेते थे। वो पॉजिटिविटी के प्रभाव में अगर मैं और आप क्या कोई भी नकारात्मक व्यक्ति भी चला जाए तो उसे वहाँ जाके सकारात्मकता ही महसूस होती थी, और वो कुछ गलत करने आया था ये भी उसके विचारों से हट जाता था, और वो खुद उस समय के लिए भूल जाता था कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, और वो पॉजिटिव होके बैठ जाता था। तो दोस्तों, ऑरा का ये प्रभाव होता है ना। तो इसमें आ जाता है आपका मेडिटेशन आ जाता है, इसमें आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, इसमें आप पॉजिटिव जो पढ़ते हैं वो चीज़ें आ जाती है। पॉजिटिव आप जितना पढ़ेंगे आपके विचार पॉजिटिव होंगे, और ऑरा जो है पॉजिटिव विचारों से ही बनता है। तो आपके चारों ओर एक ऑरा मंडल क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा आप जो संगत रखते हैं, संगत से भी पॉजिटिव ऑरा बनता है, क्योंकि वो कोई ऐसा दोस्त है जो आपको हंसाता है, आपको खुश रखता है, आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है, आपको मोटिवेट करता है, तो आपके अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी से रिलीज होते हैं, ऑटोमेटिक आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी बातों का प्रभाव पड़ता है, आप क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्योंकि आप कुछ गलत चीज़ें खाते हैं जिसमें बनाने वाले के वाइब्रेशन अच्छे मिक्स नहीं हुए हैं, तो वो भोजन आपके शरीर में जाके ऑटोमेटिक आपके अंदर निगेटिव विचार पैदा करेगा। तो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, सकारात्मक बनने की जर्नी में है, उनसे मैं एक चीज़ का रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि अपना भोजन अपने हाथों से बनाइए, क्योंकि मैं खुद भी, मुझे कितना भी काम रहे लेकिन भोजन मैं खुद बनाती हूँ। भले सारी तैयारियाँ किसी मेड से करवाइए, कुछ भी करवाइए, लेकिन भोजन आपको स्वयं बनाना है। आप देखेंगे लाइफ में बहुत चेंजेस फील करेंगे। इसके अलावा मैं एक एग्ज़ाम्पल और बताती हूँ कि मैं पहले एक आश्रम जाया करती थी, एक आश्रम था जहाँ पे अब हमको ये सब सिखाया जाता था, मेडिटेशन वगैरह सिखाया जाता था। तो वहाँ मैं देखती थी कि कुछ बहनें वहाँ रहती थी जो समर्पित जीवन जीती थी। जब वो मेडिटेशन कराती थी या हमें कुछ ज्ञान की बातें सिखाती थी, तो मैं देखती थी कि ऑटोमेटिक, मुझे पता नहीं बाकी लोगों को दिखता था कि नहीं, पर मुझे वो जब मेडिटेशन कराते थे, हमें कुछ ज्ञान की बातें सिखाते थे, तो उनके चारों ओर मुझे अपने इन्हीं आंखों से एक पॉजिटिव ऑरा मंडल, जैसे बुद्ध के चारों ओर आप देखते हैं, वो दिखाई देता था, है ना। तो ये जब वो लौकिक व्यक्ति हैं, वो चलने फिरने बातचीत करने वाले व्यक्ति हैं, वो कोई धर्मात्मा नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में रोज़ अपनाया हुआ है, रोज़ वो एक रूटीन में मेडिटेशन करते हैं, तो उनके चारों ओर जो ऑरा मंडल क्रिएट होता है, क्या वो हमारे तरफ कर क्रिएट नहीं हो सकता? हम भी वो ऑरा मंडल क्रिएट कर सकते हैं, और हम भी उसी तरीके से पॉजिटिव बन सकते हैं। तो इन 4-5 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। पहली चीज़ है, मेडिटेशन को अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लीजिए कि सुबह उठ के तो मुझे करना ही है। दूसरा है, आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाले विचार करिए, उसके लिए आप कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें सीखते रहिए, छोटे मोटे कुछ कोर्सेस करते रहिए, ताकि आप अपने हायर सेल्फ वाले, अपने हायर एनर्जी वाले कोचेस से कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आज के वातावरण में इतनी ज़्यादा नकारात्मकता है कि अगर हम रेगुलर कोई टीचर के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा कोई टीचर रखो, अगर आप जल्दी जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, जल्दी जल्दी आप दूसरों के विचारों के प्रभाव में आ सकते हैं, तो एक शिक्षक या टीचर ज़रूर होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई यूट्यूब का कोई कोच हो, आपके आसपास का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके स्कूल का कोई टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको हमेशा ऊर्जावान और पॉजिटिव बना के रखे।
इसके अलावा आप हमेशा अच्छी बातें देखना है, सुनना है, भोजन अपने हाथ से खुद बना के खाना है, कोशिश करना है कि ऐसा हो, और हमेशा अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, अच्छे लोगों से मिलते जुलते रहिए। तो दोस्तों, मैं आई होप मैंने क्लियर किया होगा कि ऑरा क्या होता है। ऑरा वही होता है जो हमारे चारों ओर का आभा मंडल होता है, जो विचारों से बनता है, हमारे पॉजिटिव लगातार सोचने से बनता है। और जब ऐसे ऑरा मंडल के साथ आप जितने पॉजिटिव होकर दूसरों को वाइब्रेशन भेजेंगे तो ऑटोमेटिक उसके मन तक वो बातें जरूर जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड डू योर प्यारे प्यारे कमेंट्स। और कोई और मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करना चाहता है तो मेरा एक ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, यू कैन चेंज योर लाइफ। एक और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें बीच बीच में मैं कुछ अपडेट्स डालती रहती हूँ। और इसके अलावा किसी को कोई पर्सनल सेशन लेना है, क्लासेस लेनी है, कुछ सीखना है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ओनली इन द व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।